हेलो बच्चों। बच्चों कैसे हो? आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड you all are welcome on my YouTube channel Learn Chemistry with Dr. PLS, and today's our topic is formula of a compound and number of voids. Formula of a compound, this is one thing. Formula of a compound and number of voids. We'll talk about formula of a compound and number of voids. So let's start. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ वॉइड्स मालूम करने से पहले अभी हम पहले बात करेंगे कि जो वॉइड्स होते हैं वो होते क्या है। ठीक है, तो भैया आपको पता है क्लोज पैकिंग, आपने पढ़ा था क्लोज पैकिंग होती है। क्लोज पैकिंग में क्या होता है भैया, एटम्स अरेंज होते हैं किसी भी तरह से। तो मैं ये मान के चल रहा हूं इस तरह की कोई क्लोज पैकिंग है जिसमें जो एटम्स हैं, एटम्स बोले तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो यहां पे इस तरह से अरेंज है। अब क्या होता है अब क्या होता है अगर ये इस तरह से अरेंज है तो इसके ऊपर अगर एक एटम आता है, मैं इस एटम को यहां ड्रॉ करता हूं और ये इमेजिन करता हूं कि ये वाला एटम इसके ऊपर एग्जैक्टली इसके ऊपर आता है। ठीक है, तो भी कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी कि ये इनके अगर सेंटर पॉइंट है तो इनको अगर मैं अटैच कर दूं तो इस तरह से और एक इस तरह से। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इनको इससे जोड़ दूं, ये जो तीनों पॉइंट हैं, 3 पॉइंट ये और ये, इन सभी पॉइंट्स को जोड़ दूं तो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है। इसके देखो फेसेस कितने हैं, 4 फेसेस हैं, एक नीचे वाला, 2, 3 और 4, तो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है। तो इस वॉइड को जो कि इस टेट्राहेड्रल जैसी स्ट्रक्चर के बिल्कुल सेंटर में रहेगा, इसको जब मैं ऊपर से रखूंगा तो बिल्कुल इसके सेंटर में रहेगा, उसको हम बोल देते हैं टेट्राहेड्रल वॉइस। क्या बोलेंगे जी, टेट्राहेड्रल वॉइस, सॉरी वॉइड, वॉइस नॉट वॉइड। ठीक है, नाउ सेकेंड वन, इफ यू टॉक अबाउट, अगर मान लो कुछ एटम्स कुछ इस तरह से अरेंज हैं, यहां पे ये मान के चलो कि ये एक एटम, ये दूसरा और ये तीसरा। अब जो इसके ऊपर वाली लेयर अरेंज होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ये वाला एटम, ये एटम और फिर ये एटम, ये एग्जैक्ट इसके ऊपर आके अरेंज होते हैं। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हो ये किस तरह से अरेंज होंगे। ये जब एग्जैक्ट इसके ऊपर आएगी, अरेंज होगी, तो ये कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। एक एटम, 2 एटम, ये दोनों, इसको मैं डॉटेड दिखा देता हूं। ठीक है, ये मैंने डॉटेड दिखा दिया। और जब ये लेयर इसके ऊपर आएगी, ये वाली लेयर इसके ऊपर आएगी, तो ये एटम कैसे दिखेंगे भाई, ये एटम दिखेंगे, एक तो दिखेगा यहां पे जो कि इस तरह से है, तो एक यहां पे दिखेगा, एक यहां पे दिखेगा और एक यहां पे दिखेगा। यानी मैं बना देता हूं इस तरह से, इस तरह से, और जो तीसरा रहेगा वो डॉटेड दिखा देता हूं। तो अब देखो क्या हुआ, जैसे ये स्ट्रक्चर बनी, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा अपर साइड करूं, जैसे ही मैं इसे टर्न करूंगा, ये जो रेड वाला, ये डॉटेड जो मैंने वॉइड बनाया है, ये सॉरी दैट डॉटेड जो मॉलिक्यूल, जो एटम मॉलिक्यूल या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो बनाया, वो बिल्कुल ऊपर हो जाएगा, ये चारों एक लेयर में हो जाएंगे। देखो समझने की कोशिश करो इसको, देखिए समझेंगे कैसे समझेंगे, ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ठीक है, मैं अगर इसको टर्न करूंगा, ये तीसरा एटम, ये चौथा एटम, और जो रेड वाला एटम है वो इसके ऊपर यहां इस तरह से टॉप पे, और जो ब्लैक वाला एटम है वो इसके नीचे। यानी मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूं कुछ इस तरह से। देखिए किस तरह से ड्रॉ करेंगे, यानी इसको मैं, ब्लैक वाले को मैं यहां नीचे दिखा देता हूं और रेड वाले को मैंने यहां ऊपर दिखा दिया। तो देखो भाई, ये 4 एटम एक लेयर में आ गए, एक परत में आ गए, और ये दोनों एटम ऊपर और नीचे। यानी मैं इसकी भी स्ट्रक्चर को इस तरह से ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास एक स्क्वायर जैसा रहेगा। ठीक है, ये एटम है, चारों एटम, एक ऊपर और एक नीचे। यदि मैं इनके पॉइंट्स को इस तरह से मिला देता हूं तो मुझे एक जो स्ट्रक्चर मिलती है वो एक ऑक्टाहेड्रल मिलती है। ये देखिए ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल क्यों है, क्योंकि इसके जो फेसेस हैं वो 8 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 फेसेस होते हैं, इसलिए इसको हम बोल देते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस वॉइड को क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये हमारा क्या था,
ये हमारा था टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो भाई अभी हमने पढ़ा नंबर ऑफ वॉइड्स, अभी हमने वो नहीं पढ़ा, लेकिन अभी जो हमने पढ़ा वो पढ़ा टाइप ऑफ वॉइड्स, टाइप ऑफ वॉइड्स। तो भाई वॉइड से कौन कौन से प्रकार है, ठीक है, और भी वॉइड्स होते हैं, लेकिन अभी हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। अभी हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स, दो प्रकार का, एक तो टीडी वॉइड्स होता है और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है और कैसे बनता है, ये आपके समझ में आ गया होगा। इस तरह से 3 एटम होते हैं, जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो 3 एटम, उसके ऊपर फिर एक एटम और आता है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। तो जो वॉइड बनता है, इसके बीच में जो ये एम्प्टी स्पेस है, ये स्पेस बीच में कुछ बचेगा, उसे हम बोल देंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जो ये लेयर्स हैं कुछ इस तरह से अरेंज होती हैं कि यहाँ पे जो वैकेंट स्पेस होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये बच्चों आपने देख लिया टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, क्लियर। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ वॉइड्स। तो नंबर ऑफ वॉइड्स के लिए ध्यान रखना भाई, एक परफेक्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ वॉइड्स। देखो नंबर ऑफ वॉइड्स, चलिए उसको अपन दूसरे पेज पे, इसको मैं इरेज कर देता हूं। नंबर ऑफ वॉइड्स की बात करते हैं। ये देखिएगा नंबर ऑफ वॉइड्स। नाउ इसमें सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ वॉइड, नंबर ऑफ वॉइड्स। तो देखो ये आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ वॉइड्स हम कैसे निकालेंगे। देखो अगर किसी सॉलिड में n पार्टिकल है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, नंबर ऑफ टीडी वॉइड्स कितने होंगे, और दूसरा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो अगर n पार्टिकल होते हैं, यहां पे n पार्टिकल हैं, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे 2n, ठीक है। ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला है जस्ट कि नंबर ऑफ, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे 2n और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे n। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n होंगे जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होंगे, ठीक है। चलिए अब अपन स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले आती है भाई, एक होती है सिंपल क्यूबिक सेल। दूसरी कौन सी होती है भाई, जिसको हम प्रिमिटिव भी बोल देते हैं इसको, सिंपल क्यूबिक सेल को। दूसरी होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और उसके बाद कौन सी होती है, फेस एफ सेंटर्ड क्यूबिक, या इसी को हम सीसीपी भी बोल देते हैं। और चौथी जो होती है वो होती है एंड सेंटर्ड क्यूबिक, ईसीसी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, होती है एचसीपी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन सभी की बात करेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने हैं, ठीक है। तो भाई नंबर ऑफ एटम की बात करें इन स्ट्रक्चर्स में, यदि हम बात करें इन स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, तो यहाँ पे भाई n की वैल्यू कितनी होती है, ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई है ना, ठीक है, ये स्ट्रक्चर की बात हो गई। और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है, ये n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो देखिएगा जो एससीसी होती है उसमें हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होता है भाई, 1। कितना होता है, 1। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होगा, फॉर्मूले का यूज करते हुए। तो हम फॉर्मूले को यूज करते हुए नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकालेंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकालेंगे तो भाई कितने आएंगे, 2n, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी 2 इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा 1, ठीक है, क्लियर। अगर हम बात करें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की, ठीक है, अपनी बाद वाली क्लास में आप इन जो है वॉइड्स को कैलकुलेट भी करेंगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करा के करके। तो भी हमें सिर्फ याद रखना है कि हम किस तरह से नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स निकालते हैं।
क्योंकि ये जो चीजें हैं हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत उपयोगी होंगी। तो चलिए बीसीसी की बात करते हैं। बीसीसी में क्या होता है भाई? बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? तो बीसीसी में मालूम है नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल कितने होंगे? 2n, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 4। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जितने नंबर ऑफ एटम है उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसी तरह से एफसीसी की बात करें या सीसीपी जिसे हम बोलते हैं, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम्स इसमें होते हैं 4। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विल बी 4। करेक्ट। एंड सेंटर्ड क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम होते हैं 2। भाई ये हम पिछली क्लास में हमारी में कर चुके हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे होता है, ठीक है ना? नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं। तो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 2n का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 4। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे इसमें। एचसीपी की बात करें तो एचसीपी में हमें याद रखना है नंबर ऑफ एटम्स होता है 6। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स बताओ 12 और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 6। तो ये एक टेबल है जो कि आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ वॉइड्स निकाला जाता है भाई, अगर मान लो उसमें नंबर ऑफ एटम, उस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम n है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं 2n और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं n। ठीक है। तो स्ट्रक्चर अगर सिंपल क्यूबिक है तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं पर यूनिट सेल? पर यूनिट सेल होता है एक एटम होता है। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 2n यानी 2 और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 1। बीसीसी की बात करें तो बीसीसी में कितने होते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल? 2। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे 4, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे 2। एफसीसी की बात करें तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल चाहिए होगा। तो कितने होते हैं एफसीसी में? 4। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? 8। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे n के बराबर, यानी n कितना है? 4। तो 4। एंड सेंटर्ड क्यूबिक में ईसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 2। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 4 और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएगा 2। एचसीपी में ध्यान रखने की बात है, एचसीपी में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं 6। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 12, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 6। तो ये बात हो गई आपकी नंबर ऑफ वॉइड्स की। ठीक है। अब इन वॉइड्स में से जरूरी नहीं कि हमेशा सारे के सारे वॉइड भरे रहें, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन, उसके बेस पे हम इसको समझेंगे। चलिए, तो यहां तक का क्लियर है। तो अब हम देखते हैं फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो नंबर ऑफ वॉइड्स कितने फील्ड हैं क्या वो देगा क्वेश्चन में, और हमें निकालना है फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। चलिए इरेज करता हूं मैं इसे। देखो भाई, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कैसे मालूम करते हैं? देखो इतनी कहानी पढ़ने के बाद में फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कैसे मालूम करते हैं? तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड सीखने से पहले और मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको इंपॉर्टेंट बात। देखिए, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला जब बनता है, देखो जब भी एटम अरेंज होते हैं, ये मान लो 1 2, अभी मान लो हमने टेट्राहेड्रल वॉइड की बात की थी, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या था भाई? 2 एटम इस तरह से थे, 3 एटम, और इनके ऊपर एक एटम था। ठीक है, इनके ऊपर इस तरह से एक एटम आ रहा था। तो देखो जब भी कोई कंपाउंड बनता है, जैसे हम NaCl बात करें या किसी और आयनिक कंपाउंड की बात करें, तो इनमें भाई कैटायन और एनायन होते हैं। क्या होते हैं भाई आयनिक क्रिस्टल्स में? कैटायन एंड एनायन। तो भाई ये ध्यान रखना कि हमेशा जो क्रिस्टल का जो मेन पार्ट है, जो बॉडी बनाई जाती है, वो एनायन से बनाई जाती है, ये एनायन होते हैं। और जो कैटायन होता है वो इनके जो वॉइड्स हैं उनके अंदर आता है, जो भी उस क्रिस्टल में वॉइड्स होंगे उनके अंदर आता है। ठीक है, तो वॉइड्स आता है, तो कैटायन आता है वॉइड्स में, जबकि एनायन इसका बेस बनाते हैं, यानी उसकी बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर? तो अब मेरे पास क्वेश्चन है, एक कंपाउंड है XY। ठीक है, कौन सा कंपाउंड है भाई? XY कोई कंपाउंड है।
ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे x तो क्या होगा, x तो पॉजिटिव हो गया और y होगा माइनस। इसी तरह तो लिखा जाता है फॉर्मूले को, हम कैटायन को पहले लिखते हैं और एनायन को बाद में लिखते हैं। चार्ज में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम मान रहे हैं कि एक कंपाउंड है एक्स वाई, इस एक्स वाई कंपाउंड में जो वाई जो है एनायन, वाई एनायन जो है वो किस तरह से अरेंज है, वाई आर अरेंज्ड इन सीसीपी, तो सीसीपी बोल दो या एफसीसी बोल दो, बात एक ही होती है, अरेंज इन सीसीपी एंड एक्स आर occupied in octahedral, all octahedral voids, ठीक है। Then what is the formula of the compound? तो भाई ये क्वेश्चन है हमारा। तो वाई आर अरेंज्ड इन सीसीपी और एफसीसी मैनर एंड एक्स आर ऑक्यूपाइड इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो चलिए भाई कैसे करेंगे। अब यहां पे अगर हम एन की बात करें, एक यूनिट सेल की बात करें, तो एफसीसी में फेस सेंटर्ड क्यूबिक में एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं भाई, रिकॉल करो, अभी अभी हमने टेबल बनाई थी। तो एफसीसी में एक पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स एन कितने होते हैं, एन होता है 4। चलिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे भाई, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n के बराबर यानी 8। लेकिन यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स की कोई बात नहीं है, ये कह रहा है ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड एंड एक्स आर ऑक्यूपाइड इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे 4, ठीक है। तो यदि x की यहां पे संख्या कितनी हुई, x कितने हुए 4, नहीं सॉरी y एनायन है ना, y कितने हुए 4, तो x कितने होंगे, x भी 4, यानी हम लिख सकते हैं जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला होगा x4y4, ठीक है। और इसी फॉर्मूले को अगर हम सिंपलेस्ट वे में लिखें तो xy फॉर्मूला विल, जो भी हमारा फॉर्मूला है वो हमारा होगा xy, ये हमारा फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या रहेगा xy। दोबारा सुनो क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी बुक का ही है और ये प्रीवियस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन दोबारा सुने, कोई कंपाउंड है एक्स वाई, ठीक है, इसमें वाई आर अरेंज्ड इन सीसीपी और एफसीसी मैनर, ठीक है, एंड एक्स आर ऑक्यूपाइड इन ऑल octahedral voids, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो वाई आर अरेंज्ड इन सीसीपी मैनर, अगर वाई सीसीपी मैनर में अरेंज हैं तो भाई एक सीसीपी या मैं कहूं एफसीसी में कितने एटम्स होते हैं, 4 एटम्स होते हैं। तो एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ वाई कितने होंगे, 4। अब एक एफसीसी में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, वो भी होंगे 4, हमें मालूम है। अब ये कह रहा है कि ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड, तो ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय एक्स, एक्स कितने होंगे, यहाँ पे एक्स भी 4 होंगे, तो इसको फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे तो x4y4, सिंप्लेस करेंगे तो x, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम एनसीईआरटी बुक का ही। चलिए क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन हमारे पास है एक HCP यूनिट सेल है, HCP का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकेट, ठीक है। इसमें जो एनायन है, एनायन बी, देखो भाई एनायन जो होता है वही हमेशा इसकी बॉडी बनाता है, मेन बॉडी एनायन ही बनाता है, ठीक है। तो एनायन बी आर अरेंज्ड इन HCP मैनर, ठीक है। सॉरी, देखिए अब कैटायन की बात करते हैं, एंड कैटायन
कैटायन ए प्लस, तो माइनस लगा दो, इस पर भी प्लस लगा दो, ए प्लस लगा दो, एंड कैटायन ए प्लस आर प्लेस्ड in two-third of the tetrahedral voids. ठीक है, then find out the formula of the compound. चलो, तो भाई इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है. Anion B are arranged in HCP manner. Cation A plus are placed in 2/3 of the tetrahedral voids. Then find out the formula of the compound. ठीक है, अगर हमें मालूम है HCP यूनिट में कितने एटम्स होते हैं, तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको. तो भाई HCP में कितने एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल होते हैं, कितने एटम्स, 6. इन HCP 6 एटम. एन कितना होता है, 6 होता है. अब ये बात टेट्राहेड्रल वॉइड्स की नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की. तो भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात नहीं कर रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात कर रहा है. तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, 6. तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, इसके जस्ट डबल 12. यानी अगर मैं बात करूं जो कैटायन है 2/3 ऑफ जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का पार्ट है वो ए के द्वारा ऑक्यूपाइड है. यानी इसके फॉर्मूले की बात करें तो मैं बी यहां पे लिख देता हूं 6 और ए लिख देता हूं, कितने होंगे भाई 12. ए 12 होंगे और 12 का कितना 2/3, 2/3 पार्ट. ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ए को पहले लिख दो 2/3, यहां पे ए को मैंने लिख दिया, ए कितने हैं नंबर में 12/3 इंटू 2 और बी कितना होगा भाई, बी होगा 6. ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 यहां से 3 से 3 को काटा 4, तो ये आ जाएगा A8, टोटल नंबर कितना आ जाएगा इसका A8 B6. और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर लिख देता हूं मैं इसे, ए कितना आएगा भाई, ए आ जाएगा हमारा 8 और बी कितना होगा 6. और यदि हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं इसको, A4B3. तो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं और दूसरा तरीका कौन सा है इसका जिसकी हम इसको सॉल्व कर सकें. चलिए दूसरे तरीके की बात करते हैं. देखो दूसरा तरीका है कि हमें मालूम नहीं है कि पर यूनिट सेल कितने एटम्स होते हैं HCP में, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स. यहाँ पे देखो भाई नंबर ऑफ एटम्स n है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कितने होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे भाई 2n. और ये कह रहा है कि n कितना है 6. ठीक है, तो 6, चलिए मानते हैं कि हमको 6 मालूम नहीं है कि कितने हैं इसमें. ठीक है, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं 2n, तो 2n का 2/3 फील्ड है, तो फॉर्म 2/3 इसका फील्ड है, तो यानी n और 2/3 n. तो मैं ऐसे लिखता हूं 2n इसका 2/3, 2/3 को कैसे लिखेंगे हम, इसके 2/3 को 2/3. ये तो कैटायन हो गया और एनायन यहां पे मैंने लिख दिया. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं ये 2 से मल्टीप्लाइड होगा यानी N4 और यहां पे हो जाएगा N4 N3. ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा यानी N4 N3. तो N4 कैटायन कौन सा हमारा A4 और एनायन कौन सा हमारा B, तो हम लिख देंगे A4B3. तो ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर. तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो फिलहाल यहाँ तक. ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को. ओके, थैंक यू.